जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये वीडियो मिलने वाली है। जब भी नेट चालू हो जाएगा, जब भी इसको अपलोड हो जाएगी आपकी, और उसमें आप फ्री में इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो हम ये सेशन 2 बजे आता है। आप सभी दोस्तों को पता है, हम तो पढ़ाने के लिए 2 बजे रेडी थे, लेकिन आपका नेट नहीं चल रहा था, तो मैं सोचा इस वीडियो को रिकॉर्ड ही कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग के बाद जब नेट चलेगा तो आपको ये पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आज हम जो पढ़ने वाले हैं वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में वेन डायग्राम होता क्या है, कैसे इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में किस टाइप के पीवाई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब चीज़ हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है, अब जो है इसकी आज क्लास फर्स्ट है, कल क्लास सेकंड क्लास में इसकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट आपका ये चैप्टर हो जाएगा। जितने भी पी वाई क्यू है वो सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके फिनिश हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, ये वाली रीजनिंग की बुक है आरडब्ल्यू की, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। बहुत बिंदास लेवल से मैथ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। जुड़ना मत भूलना, 6 बजे क्लास होगी, वो 9 बजे वाली क्लास अब कितने बजे होगी दोस्त, 6 बजे होगी। ठीक है, तो हम फटाफट इसमें ज़्यादा समझाने के लिए है कुछ नहीं, केवल आपका कॉमन सेंस और आपकी थोड़ी सी जीके की, या आपकी जो आसपास की चीज़ें हैं, आपके एनवायरनमेंट में जो चीज़ यूज होती है, बस उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो कुछ ये चैप्टर ही आपके लिए, क्वेश्चंस नहीं, चैप्टर ही आपके लिए बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं, और ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाएंगे। चैप्टर को 1 से 1.5 घंटे में ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके सामने दिया गया है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये टाइप फर्स्ट है, और फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे समझ लीजिए। 1 से 40 तक के जो क्वेश्चन है ना, उनमें आपको जो दिया गया है उसमें वेन आरोग्य का चयन कीजिए जो कि दिए गए वर्ग के बीच में सही संबंध दर्शाता है। कैसे संबंध दर्शाएगा वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हम चलते हैं सबसे पहले। ठीक है दोस्त, तो यहाँ बोला है पेन। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद हम 2 मिनट डिस्कस करने वाले हैं। पेन है, पेंसिल है, और आपकी क्या है, रबड़ है। पेन का रिलेशन कोई पेंसिल से नहीं है, नहीं होगा। रबड़ का इन दोनों से नहीं है, मतलब इनका जो डायग्राम बनेगा वो अलग बनेगा। ये आपकी पेन हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, पेंसिल हो गई, और आपकी ये हो गई रबड़। इनका रिलेशन कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये इसकी रबड़ की जगह आपको स्टेशनरी दिया होता, तो स्टेशनरी के अंदर क्या आ जाती, आपकी पेन हो जाती, और क्या हो जाती, पेंसिल हो जाती। कॉमन सेंस आपको पता है, क्योंकि पेन और पेंसिल क्या आती है, स्टेशनरी के अंदर आती है। अब यहाँ स्टेशनरी नहीं दिया गया है, पेन अलग है। पेन का कोई रिलेशन पेंसिल से नहीं होता। पेन क्या होती है, जिसमें इंक डलती है वो पेन होती है, जिसको आप कच्चा पेन तो बोलते हो पेंसिल को, उसे एक्चुअली में पेंसिल बोलते हैं। पक्का पेन जिसको बोलते हैं उसका नाम पेन है। ठीक है, तो यहाँ पेन, पेंसिल और क्या है, रबड़, ये तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों डायग्राम अलग होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आपका आ जाएगा पेन, और यहाँ ये पेंसिल है, और ये आपकी क्या है, रबड़ है। तीनों डायग्राम अलग हो गए, तो बस आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना था, आगे बढ़ जाना था। बस ये चैप्टर इतना इजी है। ऐसे ही आगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो सब हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, क्या क्या मेथड्स, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वो भी सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड आपके सामने दिया गया है, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ और आपका क्या हो जाएगा, सर्जन। अब देखो, मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन ये भारतीय भी हो सकते हैं, अमेरिकन भी हो सकते हैं, और आपके क्या हो सकते हैं, चाइनीज भी हो सकते हैं। मतलब हर देश में मस्तिष्क के सर्जन विशेषज्ञ भी मिलते हैं और सर्जन भी मिलते हैं। तो भारत कहाँ आ जाएगा आपका भाई साहब, भारत का कॉलम जो आएगा ये बीच में आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, इंडिया आ जाएगा। ठीक है, इंडिया आ चुका है। अब देखो, कुछ जो है मस्तिष्क, जैसे मैं इसे मस्तिष्क से लेता हूँ, को कुछ मस्तिष्क विशेषज्ञ क्या हो जाएंगे, आपके भारतीय हो जाएंगे। जैसे कि इंडिया वाला ये कॉलम हो गया, और मस्तिष्क मस्तिष्क विशेषज्ञ यानी कि माइंड स्पेशलिस्ट ये वाला हो गया। अब सर्जन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्जन हो जाएगा। ठीक है, सर्जन हो चुका है। इसका मतलब क्या है, कुछ सर्जन भारतीय होंगे, हाँ भैया।
कुछ सर्जन मस्तिष्क विशेषज्ञ भी होंगे, बिल्कुल होंगे। कुछ मस्तिष्क विशेषज्ञ इंडियन होंगे, बिल्कुल होंगे। अब यहाँ बीच में क्या है, कुछ इंडियन मस्तिष्क विशेषज्ञ भी होंगे और सर्जन भी होंगे, ठीक है। कुछ इंडियन जो है वो मस्तिष्क के विशेषज्ञ भी होंगे और सर्जन भी होंगे, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। सेकंड का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही हमें सभी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं। आगे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सही जवाब बताइए आप क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का एकदम सही जवाब आपके हिसाब से दोस्त क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब बताइए क्या हो। स्कूल शिक्षक और कर्मचारी, स्कूल शिक्षक और कर्मचारी, ठीक है। स्कूल के अंदर क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप स्कूल बनाइए। स्कूल के अंदर क्या हो जाएंगे आपके, ये हो गए शिक्षक, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ, कुछ शिक्षक क्या होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, और कुछ कर्मचारी शिक्षक भी नहीं होते, यानी कि कर्मचारी हो जाएंगे आपके वहां। जरूरी थोड़ा ये कुछ कर्मचारी शिक्षक हों, लेकिन कुछ कर्मचारी स्कूल में भी होते हैं, जैसे कि ये स्कूल में यहाँ आ गया। कुछ कर्मचारी शिक्षक होते हैं, जिस आपके शिक्षक कर्मचारी हो जाएंगे, ठीक है। कुछ कर्मचारी ऐसे भी होंगे जो अलग निकलेंगे इसमें से, वो शिक्षक या स्कूल में काम नहीं करते होंगे, कर्मचारी ऐसे होंगे। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन में आपका डी एकदम सही जवाब है, ठीक है। स्कूल के अंदर शिक्षक होंगे, कुछ कर्मचारी स्कूल में भी होंगे, और कुछ कर्मचारी आपके टीचर भी होंगे। ये कौन सा डायग्राम दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका दर्शाता है। तो ये ही दोस्त सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, इसमें दिया है माता पिता और आदमी, ठीक है। माता पिता और आदमी, ठीक है। अब माता पिता और आदमी से माता का क्या रिलेशन, क्योंकि पिता जो होता है वो आदमी होगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो है माताजी अलग आएंगी। अब माताजी अलग कौन से ऑप्शन में है, केवल इसे ही देख के आपको क्या लगा देना है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि माँ का जेंडर क्या होता है, फीमेल होती है, और ये पिता क्या होते हैं, मेल होते हैं, और आदमी भी मेल होते हैं। तो कुछ क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है कि सभी आदमी, मतलब जितने भी पिता हैं वो आदमी तो होंगे ही। ऐसा तो नहीं है कोई आपका लेडीज पिता बन सकती है, नहीं बन सकती। तो जितने भी पिता हैं वो आदमी जरूर होंगे, ठीक है, ठीक है। और शादीशुदा होता है यहाँ, तो कुछ आदमी शादीशुदा होंगे और कुछ आदमी क्या होंगे आपके बिन शादीशुदा, जब डायग्राम आय से बनता। आप बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कुछ आदमी तो पिता होते ही नहीं क्योंकि उनकी शादी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ होता कुछ आदमी शादीशुदा, मतलब आदमी शादीशुदा, तो जब वाला ये कॉन्सेप्ट बनता। अब यहाँ जो बोला है आदमी और पिता, आदमी के अंदर क्या आ जाएंगे भाई साहब, पिता, क्योंकि पिता जो हैं वो क्या हैं, आदमी ही तो हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। माता का रिलेशन बाकी किसी में सब में टच है, अलग कोई सी में नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। इसे तो आप आसानी से बता दोगे। ये क्या है, स्तनधारी, और ये जेब्रा है, और ये आपका जानवर। जेब्रा जानवर के अंदर आता है, और जानवर मतलब जानवर के अंदर क्या आ जाएगा, जेब्रा आ जाएगा। जेब्रा क्या होता है, स्तनधारी होता है, मतलब वो बच्चे देता है, अंडे नहीं देता। तो कौन सा है यहाँ, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही और परफेक्ट जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ आपके सामने 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्त आपके सामने, मानव है नर है जानवर है, ठीक है। मानव है नर है जानवर है, तो कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा, ह्यूमन है, मेल है, और एनिमल है। अब यहाँ आप मुझे बताइए दोस्त क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे, देखो नर और जानवर और मानव, ये क्या होते हैं आपके अलग अलग चीज नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती वो हम आपको यहाँ बताएंगे। सबसे पहले यहाँ मानवों में कुछ क्या हो जाएंगे आपके, कुछ मानव हो जाएंगे, और आपके क्या हो जाएंगे, कुछ मेल हो जाएंगे, ठीक है। और जानवर के अंदर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता क्वेश्चन नंबर 6 का।
ह्यूमन मेल, मतलब कुछ ह्यूमन मतलब मानव हैं, कुछ मानव तो क्या नर होंगे, यहाँ तो आपको पता है ये सही होगा। ऐसा रिलेशन किस में है, बाकी किसी में नहीं है, केवल ऑप्शन में इसमें है। तो ये क्या मानव और कुछ नर, क्या क्या ये किसके, जानवर के अंदर आ जाएंगे, एनिमल के अंदर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट हम देख लेंगे यहाँ पे। कुछ नर मानव है और ये दोनों क्या है, आपके जानवर भी हैं। उत्तर सी होगा। ठीक है, कुछ नर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके मानव हो जाएंगे, और ये सभी क्या है, जानवर हैं। ऐसे इसमें एसएससी ने माना था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ दिया गया है आपको वो 7 है, इसका सही जवाब बताएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके जो रियल लाइफ है उससे थोड़ा सा हटके फैक्चुअल आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें है यात्री उड़ान और आपकी रेलगाड़ी। अब देखो, कुछ यात्री उड़ के भी जाते हैं, कुछ यात्री किससे जाते हैं, रेलगाड़ी से भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका बीच में जो हो जाएंगे वो यात्री होंगे, और जो यात्री, कुछ यात्री किससे जाते हैं, प्लेन से यानी कि उड़ान से भी जाते हैं, और कुछ यात्री आपके ट्रेन से भी जाते हैं यानी कि रेलगाड़ी से जाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगी, आपकी रेलगाड़ी आ जाएगी, और यहाँ आ जाएंगे आपकी क्या, उड़ान। ठीक है, कुछ यात्री किससे जाते हैं, उड़ के जाते हैं, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ है, बी ये नहीं होगा, सी होगा। यहाँ बीच में उड़ के जाएंगे कुछ यात्री, मतलब बीच में यात्री हो जाएंगे, कुछ यात्री उड़ के जाएंगे, कुछ यात्री जमीन पे, रेलगाड़ी जमीन पे चलती है तो रेलगाड़ी से जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, 7 में का सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम सही और परफेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, धरती जंगल पेड़, धरती जंगल पेड़। अब धरती पे ही जंगल होता है, और जंगल में क्या होते हैं, आपके पेड़ होते हैं। ऐसे कुछ बन सकता है, हाँ जी भैया बिल्कुल ऐसे बनेगा, लेकिन कुछ जगह पे पेड़ होते हैं वहां पे जंगल नहीं होता, जहां कुछ जगह पे जंगल हो में पेड़ होते हैं, मतलब ये जो आपका बन जाएगा वो, देखो यहाँ तो आ जाएगी धरती, धरती है भाई साहब, धरती पे जंगल भी है और कुछ पेड़ जो है वो जंगल में भी है। मतलब ये वाला एरिया जरूरी नहीं है जहाँ जंगल है वहाँ, मतलब जहाँ पेड़ है वहाँ आपका जंगल भी हो। ऐसा भी तो हो सकता है, पेड़ बागों में भी तो लगाए जाते हैं, आम के बाग होते हैं वहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन उसको जंगल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जंगल हो जाएगा, जहां कोई रह ना सके वो आपका क्या होता है, पेड़ हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इलायची, मसाले, धनिए के बीज। अब धनिए के बीज किस में आते हैं, मसाले में आते हैं कि नहीं आते, आप मुझे बता दीजिए। केवल आपको ये तो पता है इलायची तो मसालों में आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, धनिए के बीज आप बताओगे किस में, मसाले में आते हैं कि नहीं आते। तो यहाँ मसाले तो ये है, इलायची मसाले में आती है और धनिए के बीज भी मसाले में आते हैं, ये दोनों आंख सी बन जाएंगी। हाँ, कॉलम के अंदर दो आंख, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये ही सही जवाब होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ इलायची आपकी धनिए के बीज है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या फैक्चुअल ऐसा संभव है, बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा आप लगाओगे क्यों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है 10वां, इसका सही जवाब बताओगे आप मुझे। पुलिस नर और पति। ठीक है, पुलिस नर और पति में क्या रिलेशन होगा, कुछ पुलिस क्या होगी, नर होगी, मतलब सभी पुलिस वाले नर तो होंगे, पुलिस नर मादा भी हो सकती है भाई साहब, क्यों लेडीज पुलिस नहीं होती, हो सकती है बिल्कुल। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही जवाब होगा। देखो, इसमें जो दिया गया है, जितने भी नर पति, मतलब इसमें क्या बोला है आपसे दोस्त, इसमें नर, नर किसको बोलते हैं, मेल को बोलते हैं। तो जितने भी इसमें पति हैं वो तो हो जाएंगे आपके नर के अंदर। ठीक है,
जितने भी नर हैं, नर के अंदर क्या आ जाएंगे, पति, क्योंकि पति मेल ही हो सकता है, पत्नी की बात करता है तो वो फीमेल हो सकती थी। तो यहाँ आपके, अब कुछ पुलिस वाले आपके पति भी होंगे और नर भी होंगे, लेकिन कुछ लेडीज भी तो होंगी, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब है 10वें का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका एकदम सही और परफेक्ट जवाब क्या होने वाला है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रवेश परीक्षा, प्रवेशन, अभ्यास परीक्षा, ठीक है। तो देखो, प्रवेशन तो प्रवेश परीक्षा में भी आते हैं, अभ्यास परीक्षा में भी आते हैं, ठीक है। बस तो ये ही है, प्रवेशन बीच में आ जाएगा। प्रवेशन कहाँ आ चुका है आपका, बीच में। और प्रवेशन जो आते हैं वो प्रवेश परीक्षा में भी आते हैं, अध्ययन अभ्यास परीक्षा में प्रवेशन ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हाँ एकदम सही जवाब हो जाएगा। फैक्चुअल चीज है, सभी आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब आपके हिसाब से क्या होने वाला है। क्वेश्चन में बोला है आपसे भतीजी, ब्यूटिशियन और महिला। अब देखो, कुछ ब्यूटिशियन महिला के अंदर आएंगी। ब्यूटिशियन मतलब जो ब्यूटिशियन होते हैं वो कुछ पुरुष भी तो हो सकते हैं। हो सकता है क्या ऐसा, नहीं, क्योंकि ब्यूटिशियन जो होती है वो महिला के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। नहीं भैया, ब्यूटिशियन कुछ मेल भी तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भतीजी जो है ना, वो भतीजी जो होगी वो महिला ही होगी, मतलब वो गर्ल ही होगी। भतीजी जो होगी वो महिला ही होगी, ये बात सत्य है बिल्कुल। वो मेल तो नहीं हो सकती, मतलब महिला के अंदर क्या आ जाएंगी आपकी, महिला के अंदर जो आ जाएंगी वो भतीजी आ जाएंगी। अब कुछ महिला ब्यूटिशियन होती हैं, कुछ भतीजी ब्यूटिशियन होंगी, कुछ लोग भी तो ब्यूटिशियन होते हैं। तो इसका ये क्या हो जाएगा आपका, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी देखी ना आपने, शॉर्ट वीडियो देखने का बहुत शौक होगा आपको, उसमें देखेंगे मतलब बॉय तो मेकअप करते हैं, तो कुछ ब्यूटिशियन जो होते हैं वो मेल होते हैं। तो ये वाला कॉलम मेल के लिए छोड़ दिया है। कुछ भतीजी भी ब्यूटिशियन हो सकती हैं, कुछ महिला भी ब्यूटिशियन हो सकती हैं, लेकिन महिला जो है, महिला के अंदर क्या आ जाएंगी, भतीजी, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है, ठीक है भाई। कौन सा सही जवाब हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब होने वाला है। फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 सेकंड का समय आप मुझे दोगे, बस इसमें 2 बूंद में इंक डाल लूं। ओके दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अनाज, और आपकी चुकंदर हो जाएगी और कीवी हो जाएगी। कीवी फल होता है, चुकंदर क्या होती है, चुकंदर आपने खाई होगी, ये भी फल में आती है कि नहीं आती है। अनाज तो अन्न में आता है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट आप मुझे बता दोगे, ठीक है। तो चुकंदर किस में आ जाएगी आपकी, फल में नहीं आती, चुकंदर आती है सब्जी में, ठीक है। अनाज जो आता है वो किस में आ जाएगा, अन्न में आ जाएगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। चुकंदर सब्जी में आ जाएगी और कीवी फल में आ जाएगी। ये आपकी सब्जी है, ये फल है, ये अन्न है, इन तीनों का रिलेशन आपस में कुछ बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चुकंदर सब्जियों में आती है, कीवी फल में आती है, अनाज क्या आता है, जब आपकी प्लेट्स डाउन हो जाती हैं तो कीवी का फल नहीं खाते आप, वो ही तो कीवी है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 है, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का एकदम सही जवाब क्या होने वाला है दोस्त, बोला है छात्र खिलाड़ियों, क्रिकेट खिलाड़ियों। अब देखो, कुछ छात्र खिलाड़ी हो सकते हैं, और क्रिकेट खिलाड़ी तो वो खिलाड़ी हैं ही, ठीक है। इससे तो कोई आप अलग हो ही नहीं सकते, तो क्वेश्चन का इसका आप सही जवाब दे दोगे। जो खिलाड़ी के अंदर जो आएंगे वो आपके क्या आ जाएंगे, क्रिकेट खिलाड़ी आ जाएंगे। अब कुछ छात्र खिलाड़ी भी हो सकते हैं, मतलब अदर गेम भी खेल सकते हैं, कुछ छात्र क्रिकेट के खिलाड़ी भी होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका क्रिकेट यानी कि मैच क्या हो जाएगा, और ये वाला जो है ये आपका जो होगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपका खिलाड़ियों का। कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ छात्र जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएंगे। छात्र वाला कॉलम ये आपका आउटसाइड आएगा। ऐसा कौन सा है,
ऐसा केवल ऑप्शन नंबर सी है, तो 14 का कौन सा हो जाएगा, सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही जवाब आप मुझे बताओगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आदमी, ऊधमी, लोक लोकपकार, लोकोपकार, लोकपकार, इसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताओगे। आदमी है, उद्यमी है और आपके लोकोपकार हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप देखोगे कुछ आदमी उद्यमी होते हैं, मतलब यहाँ पे आदमी जो होंगे कुछ आदमी उद्यमी हो जाएंगे, अब कुछ आदमी अब उद्यमी क्या हो जाएंगे, लोपकार भी तो हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16 है, वाहन है, ट्रक है और आपकी क्या हो जाएगी, कार हो जाएगी। वाहन के अंदर ही तो आते हैं आपके ट्रक और कार, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। देखो वाहन के अंदर आगे आपके ट्रक और कार, क्वेश्चन नंबर 16 का आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। वाहन होगा ये बड़ा वाला कॉलम, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, आपके ट्रक आ जाएंगे और आपकी कार आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ, बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही और परफेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे, चलें चलते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही जवाब बताओगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपके हिसाब से क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका। देखो शिक्षक बोला है, माँ बोला है, महिला बोली है, जितनी भी माँ होंगी वो तो महिला होंगी, सीधी सी बात है। जैसे कि जितने भी मानव हैं, पुरुष हैं, वो क्या होते हैं, पिता होते हैं। तो महिला के अंदर जो आ जाएंगी वो आपकी माताजी आ जाएंगी। अब कुछ महिला शिक्षक होती हैं, कुछ माता शिक्षक होती हैं। आसान है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी वहाँ है, डी वहाँ है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आप मुझे बताओगे। 1 डॉक्टर बोला है, 2 जो बोला है कार्डियोलॉजिस्ट बोला है, और 3 प्रोफेशन बोला है। प्रोफेशन, देखो डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन, प्रोफेसर, अच्छा ये प्रोफेसर है, अच्छा ठीक है प्रोफेसर है। प्रोफेसर क्या होता है, शिक्षक को प्रोफेसर बोलते हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में होता है। अब कार्डियोलॉजिस्ट भी तो प्रोफेसर हो सकता है, पढ़ाने वाला भी तो, मतलब जो आपके पीएचडी करते हैं उनमें कार्डियोलॉजिस्ट में जो प्रोफेसर होगा वो पढ़ाता भी तो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही एकदम परफेक्ट जवाब आप मुझे बताओ कि क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे आपके हो जाएगा प्रोफेसर हो जाएंगे, उसके अंदर मतलब आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसमें कुछ प्रोफेसर भी हो सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो है ये टोटल हो जाएगा, इसके अंदर कुछ प्रोफेसर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भी होंगे और कुछ डॉक्टर प्रोफेसर भी होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ आपका, जो बन जाएगा यहाँ जो बनेगा वो आपका बन जाएगा 1 ये डॉक्टर हो जाएगा, 2 आपका कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा और 3 हो जाएगा यहाँ आपका प्रोफेसर। ठीक है, तो 1 डॉक्टर हो जाएंगे, कुछ डॉक्टर क्या हो जाएंगे वही मैंने आपको बताया था, कुछ डॉक्टर 2 पे दिया गया है कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएंगे, और कुछ प्रोफेसर जो हैं वो डॉक्टर भी होंगे और आपके कार्डियोलॉजिस्ट भी होंगे। तो यहाँ जो आ जाएगा थर्ड वाला वो प्रोफेसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही जवाब बताना है क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य, जिला और कॉलोनी। राज्य के अंदर जिला आता है, जिला के अंदर क्या आ जाएंगी, आपकी कॉलोनी आ जाएंगी। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्या है, ये वाला कॉलम जो है ये राज्य का है, राज्य के अंदर ये क्या हो गए, जिले, जिले के अंदर कॉलोनी होगी, कॉलोनी के अंदर आपका घर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो दिया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20। 20 का सही जवाब आप मुझे बताओगे क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 का एकदम सही जवाब क्या होने वाला है? जीवित प्राणी, जानवर, पक्षी और आपके कुत्ते हो जाएंगे। ठीक है, चार चीज इसमें आपको दी गई हैं। तो क्या हो जाएगा? जीवित प्राणी, क्या हो जाएगा दोस्त? जीवित प्राणी और आपके हैं जानवर, पक्षी और कुत्ते, इनका रिलेशन क्या होगा आपस में, ये हमसे पूछा है। देखो, जानवर जो होते हैं वो पक्षी या कुत्ते तो नहीं होते, कुत्ता जानवर में आता है कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 20 का एकदम सही जवाब होगा जीवित प्राणी। तो ये सभी ही हैं, देखो जानवर भी जीवित प्राणी है और पक्षी भी जीवित प्राणी है और कुत्ता भी आपका क्या है? जीवित प्राणी है। तो जीवित प्राणी तो ये आपके तीन चारों ही हैं, ये हो गए जीवित प्राणी। अब यहाँ जो आ जाएगा वो पक्षी तो होता है अलग, लेकिन जानवर के यहाँ जानवर के अंदर क्या आ जाएगा? आपका कुत्ता हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता किसके अंदर आता है? जानवर की कैटेगरी में आता है। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। जीवित प्राणी तो ये सब लोग हैं, जानवर के अंदर कुत्ता आ जाएगा, पक्षी जीवित प्राणी है लेकिन वो जानवर नहीं है, तो क्या आएगा वो दोस्त? अलग आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आप मुझे बताओगे क्या होगा? कबूतर है, भालू है, पक्षी है। कबूतर, भालू, पक्षी, इनमें सही रिलेशन आपको क्रिएट करना है। कबूतर, भालू, पक्षी। अब पक्षियों के अंदर क्या आ जाएगा? कबूतर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कबूतर पक्षियों के अंदर आता है। अब भालू क्या पक्षियों में होता है? भालू क्या पक्षियों में होता है? आप बताओगे भैया नहीं होता। ठीक है, तो 21 का सही जवाब जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा। 21 का सही जवाब जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगले अगले आगे आपका क्या दिया गया है? 22, इसका सही जवाब बताना है आपको। बेल्ट, टोपी और दस्ताने। क्या है? बेल्ट है, टोपी है और आपके दस्ताने हैं। बेल्ट, टोपी और दस्ताने। बेल्ट, टोपी, दस्ताने, तीनों चीज अलग अलग हैं, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। इसमें तो कुछ समझने वाली बात थी ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका सही जवाब बताइए दोस्त क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 है कद्दू, पालक, आलू। कद्दू, पालक, आलू, कद्दू, पालक, आलू, क्या बना है आज आपके यहाँ? कद्दू, पालक, आलू बना है। तो कौन सा तेज का क्या हो जाएगा आपका? तीनों चीज अलग अलग हैं। कद्दू भी अलग होता है, कद्दू किसको बोलते हैं? काशी फल को बोलते हैं, खिल्लौकी को बोलते हैं, काशी फल को बोलते हैं कद्दू। ठीक है, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? पालक हो जाएगा और उसके अलग क्या हो जाएगा? आपका आलू यानी कि पटेटो। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी, हाँ एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पुरुष पिता डॉक्टर। देखो, जितने भी पुरुष, जितने भी पिता हैं वो क्या होंगे? आपके पुरुष होंगे। पिता किसके अंदर आएंगे? पुरुष के, मतलब पुरुष जो होंगे उनके अंदर तो आ गया आपके पिताजी। अब कुछ डॉक्टर पुरुष होंगे, कुछ डॉक्टर पिताजी भी तो कुछ डॉक्टर होते हैं, तो यहाँ कौन सा है ऐसा सेटिस्फाई आपको कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो 24 का कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 25। इसका सही जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? यमुना नदी, नर्मदा। यमुना नदी का ओरिजिन कहाँ से है आप मुझे बता सकते हो क्या? नदी और नर्मदा नदी आपकी जो है वो साउथ इंडिया में बहती है। ठीक है, नर्मदा साउथ इंडिया में बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो नदी ऐसी हैं जो आपकी भ्रस घाटी से होके बहती है। नर्मदा नदी पे कौन सा वाटरफॉल है आप मुझे बता सकते हो? ठीक है, तो ये दोनों क्या है? नदी के अंदर आ जाएंगी, यमुना और आपकी क्या? नर्मदा। यमुना और नर्मदा नदी के अंदर आ जाएंगी, जो कौन से ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन में फर्स्ट में ऐसी दो आंखें बनी हुई हैं, गांधी जी का चश्मा। 25 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही जवाब आप मुझे बताओगे क्या होगा? नागरिक शास्त्र, विषय रासायनिक विज्ञान। नागरिक शास्त्र को क्या बोलते हो? सिविक्स बोलते हैं। विषय सब्जेक्ट होता है और रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री को बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो मैं यहाँ आपसे पूछूंगा कि विषय सिविक्स भी आपका विषय है और केमिस्ट्री भी विषय है,
मतलब नागरिक शास्त्र जो है वो और रासायनिक विज्ञान ये दोनों सब्जेक्ट ही तो हैं। तो सब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, सिविक्स आ जाएगी और केमिस्ट्री आ जाएगी। जो कौन से ऑप्शन में है, ऐसी कंडीशन आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 26 के ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको ऐसा दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, गायक पुरुष और भाई, ठीक है। भाई का जेंडर क्या होता है, आप बोलोगे भैया भाई तो मेल होता है, तो पुरुष के अंदर क्या आ जाएंगे, आपके भाई जी आ जाएंगे, ठीक है। पुरुष के अंदर क्या आ जाएंगे, आपके भाई आ जाएंगे। अब कुछ गायक आपके भाई भी हो सकते हैं, अब कुछ गायक आपके पुरुष भी हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका एकदम सही जवाब है दोस्त। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इसका सही जवाब आपको देना है, क्या हो जाएगा, समुद्रीय जानवर, झींगा और आपका क्या हो जाएगा, वारलस। ये क्या होता है, समुद्री जानवर के अंदर झींगा आ सकता है क्या? झींगा क्या होता है आपको पता है, झींगा मच्छर जो जैसे बोल देते हैं। तो देखो ये समुद्री जानवर, झींगा जो पाया जाता है वो समुद्र में पाया, मतलब पानी में पाया जाता है। जहाँ भी आपका ज्यादा पानी होगा वहाँ आपका क्या पाया जाएगा दोस्त, झींगा पाया जाएगा। तो झींगा जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, समुद्र जानवर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और आपके ये वायरलस जो है ये भी क्या है, समुद्री जानवर है। तो गांधी जी का चश्मा कौन से में बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, इसका सही जवाब आपको देना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का, माताएं बेटियां और महिलाएं, माताएं बेटियां और महिला आपकी दी गई है, बताइए इसका सही जवाब। अब माताएं हैं, बेटियां हैं और महिला हैं। बेटियां हैं तो ये भाई साहब मेल तो नहीं हो सकती, माताएं हैं, माताएं मेल तो नहीं हो सकती, मतलब बेटियां और माताएं आपकी किसके, एक तो आपको सीधा रिजल्ट यहाँ डिक्लेयर हो गया कि वो जो आ जाएंगी वो दोस्त किसके अंदर आ जाएंगी, महिलाओं के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। किसके अंदर आ जाएंगी, महिलाओं के। महिला कुछ महिला माताएं होती हैं और कुछ माताएं जो होती हैं वो आपकी बेटियां भी तो होती हैं दोस्त। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ बनेगा, ऑप्शन नंबर सी ऐसे बन जाएगा, ये महिला के अंदर क्या आ जाएंगी, माताएं, और कुछ माताएं जो होती हैं वो आपकी बेटियां होती हैं, महिला भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हाँ एकदम सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं, अब यहाँ आपसे जो बचे हैं क्वेश्चंस, इन्हें भाई साहब आपको यहाँ पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, लेकिन इन क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चंस लेके नहीं आ पाए हैं, ठीक है। तो आप जितने भी दोस्त हैं वो जो जुड़ेंगे वो शाम को 6 PM, 6 PM किस पे जुड़ेंगे आप, 6 PM जो जुड़ेंगे दोस्त वो RWA की मैथ के बुक के सॉल्यूशन में जुड़ोगे, किसमें, मैथ के बुक के सॉल्यूशन में, मैथ की बुक के सॉल्यूशन में आप जुड़ने वाले हो, ठीक है। मैथ की बुक के सॉल्यूशन में आप जुड़ोगे जितने भी दोस्त हैं। और मैं आपको बता दूं आज आपकी ये RWA वाली मैथ की बुक कंप्लीट हो जाएगी, कल है सैटरडे, भाई साहब सैटरडे को न्यू बुक स्टार्ट नहीं करेंगे, तो कब से करेंगे दोस्त, मंडे से आपकी परसेंटेज पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। परसेंटेज को किस बेस्ट टेक्निक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो उसी दिन ही आप लाइव जुड़ें, वो देखें। एक बात समझ लेना, जिन दोस्तों ने कभी अपने लाइफ में मैथ नहीं पढ़ा उनके लिए भी मैं ये सेशन बेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मैथ जो पढ़ाऊंगा चाहे मैं एक दिन में एक ही क्लास लूँ, 2-2.5 घंटे की लूंगा, कम की नहीं लूंगा, लेकिन उस क्लास को 6 बजे वाली क्लास एक दिन भी बंद नहीं होगी, कंटिन्यू चलेगी। नेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो रिकॉर्डेड होगी वो क्लास, जस्ट जब भी नेट आपका चलेगा रात के 12 बजे या अगले दिन, उस दिन मिलेगी, फिर अगले दिन की भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आज नेट नहीं चल रहा तो ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, जब चलेगा नेट जब ही आपको इसको फटाफट डाल दूंगा मैं। और शाम की क्लास में आपको जुड़ना नहीं भूलना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसी के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, एक बार उस पर जाके आप फॉलो कर लोगे
तो वहाँ हम RWA का जो मॉक टेस्ट लगता है ना, बहुत से बच्चे पूछते हैं भैया मॉक टेस्ट कैसे अप्लाई करें, वो सब चीज़ हम लाइव शाम को 6 बजे आके मदन सर को सबको, एक दो दोस्त हैं जो बढ़िया SSC GD के एग्जाम निकाले हुए हैं, उन सबको जोड़ेंगे लाइव, आपको भी लाइव लेंगे, टेंशन मत लेना। वीडियो कॉल पर चैट कर बात करेंगे और आपका क्या वहाँ सभी डाउट्स हम कंप्लीट कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का पेज का लिंक है, उसको भी आप फॉलो कर लोगे, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं आपकी 6 बजे वाली क्लास मैथ की में। तो सभी दोस्त वहाँ जुड़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।